अस्सलाम वालेकुम जी। एक छोटा सा क्विक रिव्यू है या यूजर एक्सपीरियंस है। यह है सुजुकी की ऑल्टो 2021 मॉडल है। 660 सीसी की गाड़ी है और ये पाकिस्तान की बेस्ट सेलिंग कार है। और क्यों ना हो जी, फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी है। इसकी ड्राइव एक्सेप्शनल है। खड्डों के अंदर, खड्डों वाली रोड के ऊपर कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। किसी जापानीज़ कार को आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब ये मैं पूरी पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ कह रहा हूँ। मैंने बहुत सारी JDM 660 सीसी चलाई हैं गाड़ियाँ, और ये चलाई है, ये उससे बहुत बेहतर चलती है। ठीक है जी। तो कॉकपिट लेआउट इसका जो जापानीज़ मॉडल की तरह ही है, बस यहाँ पे जो कलर है वो फ़र्क है। जो इन्होंने जो अपनी ऑटो गाड़ी है AGS के साथ, उसके अंदर यहाँ पे क्रीम दे दी है। जापानीज़ कारों के अंदर क्रीम आता है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। इस जगह के ऊपर उधर ऑटो गियर लगा होता है, उन्होंने ये गियर इधर दे दिया, और ये मैरिज गियर की बड़ी अच्छी है। ठीक है जी। हम चलते हैं कॉकपिट लेआउट की तरफ। बहुत ही सिंपल कॉकपिट लेआउट है। स्टेयरिंग और ये जो उन्होंने काले रंग का दिया है, ये बड़ा अच्छा इसके अंदर जो है ना जेल हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ी इसकी ना लुक बड़ी प्रीमियम सी लुक दे रहा है। बाकी स्टेयरिंग इसका पतला है, जिसकी वजह से यहाँ ये गाड़ी मेरी नहीं है, मेरे भाई की है, और मैंने ये 4-5 महीने चलाई है, इसलिए मैं रिव्यू कर रहा हूँ इसको। इधर इसकी सॉलिड सी ग्रिप दे दी है। AC की वेंट्स गोल यहाँ पे लंबाई के अंदर, और उस तरफ गोल 2 एयर बैग हैं यहाँ पे और यहाँ पे। ये सारा कुछ प्लास्टिक का है, जिस तरह आजकल सारी गाड़ियों के अंदर आ रहा है, प्लास्टिक का मटेरियल है। और इस पे के ग्रेन्स अच्छे बने हुए हैं। मुझे लगता है कि ये फ़िलहाल इन्होंने जापानीज़ ही उठा के लगा दिया है, शायद पाकिस्तान में नहीं बना। छत की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। वाइज़र्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। सन वाइज़र्स की क्वालिटी बेहतर हो सकती थी। अंदर कोई वैनिटी मिरर नहीं है, ये तो आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। ठीक है। और बाकी ये कि छत के अंदर जो है ना, थोड़ी सी पैडिंग मुझे लगता है कि अंदर की तरफ इन्हें करनी चाहिए थी। वो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये आ रही है, अगर पैडिंग करते तो बेहतर हो जाती। पिलर्स का जो कवर है वो बड़ा अच्छा मैश हुआ हुआ है, बड़ा अच्छा जेल हुआ हुआ है, और रबर की क्वालिटी भी ठीक है दरवाज़ों के गिर जो रबर है। बाकी ये बेसिक गाड़ी है, इसके अंदर कोई यहाँ पे आप देखेंगे किसी किस्म का कोई बटन नहीं है। वो क्या होता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ब्ला 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 और इको आइडल, ये वो नहीं है। यहाँ पे पुश स्टार्ट का बटन आता है, चूँकि ये चाबी वाली है तो पुश स्टार्ट का बटन भी ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है जी। तो सीट्स स्पेशियस हैं दोनों, और बीच में जब दो बंदे बैठ जाएं तो एक दूसरे से कंधा नहीं टकराता। पीछे भी दो बंदे बड़े आराम से बैठ सकते हैं, पीछे की आप सीटिंग कैपेसिटी, और अगर एक बच्चा है तो वो बैठ सकता है। पीछे जो हैं वो सीटें अगेन बेसिक हैं। पैडिंग इसके अंदर थोड़ी सी स्टिफ है। तो जो लोग इस पे सीट कवर चढ़ाएं वो उसके अंदर एक एडिशनल फोम की लेयर डाल देंगे तो पैडिंग बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसकी फंक्शनैलिटी की तरफ। यहाँ पे एयर कंडीशनर के नॉब्स हैं, टिपिकल पुराने स्टाइल के नॉब्स हैं। क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। और AC की परफॉर्मेंस इसकी, मेरा ख़्याल है कि अब तक की पाकिस्तानी 800 सीसी 1000 सीसी की गाड़ियों के अंदर वन ऑफ द बेस्ट है। थ्रो भी इसका और AC की परफॉर्मेंस भी गर्मियों के अंदर बहुत अच्छी है, और ये गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं डालते। ठीक है जी। अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमने इसको स्टार्ट किया। ठीक है। क्लस्टर पैनल की तरफ आ जाते हैं। ये मुझे पसंद नहीं है। ठीक है। ये बेसिक सा क्लस्टर पैनल है। लेफ़्ट साइड के ऊपर इसका स्पीडोमीटर है, राइट साइड के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन देता है कि कितनी चली, कितना पेट्रोल चला, और ये वो सारा कुछ देखते हैं। अब ये देखिए इसके अंदर एवरेज आ रही है 16.5। ठीक है। ये रियलिस्टिक एवरेज है अगर आप छोटे छोटे ट्रिप करते हैं। ये बड़े छोटे छोटे ट्रिप्स के लिए बनी हुई है। यहाँ से दुकान पे चली गई, करीबी आधे किलोमीटर, वहाँ से वापस आ गई, तो आप दूसरे तीसरे गियर से ऊपर जाते ही नहीं हैं। ठीक है। और आपको हर 2 सेकंड के बाद डिसेलरेट और एक्सलरेट करना पड़ता है। ठीक है। अगर आप इसको इस्लामाबाद के अंदर चला रहे हैं या लंबे ट्रिप के ऊपर, लंबे से मुराद है कि यहाँ से लेट से लाहौर में आप हैं रहते,
तो एग्जांपल दूं मैं आपको, जौहर टाउन से आप उठ के कैंट चले गए, कैंट से वापस आ जाए तो ये एवरेज बड़े आराम से 18.5-19 टच कर जाती है। और अगर आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं जहाँ पे सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बहुत सारे हैं और ट्रैफिक ज़रा ऑर्गेनाइज्ड है, तो ये 20 से ऊपर की भी माइलेज दे देती है। फिर आपके पाँव पे बहुत डिपेंड करता है, चूँकि मैनुअल गाड़ी है और इसकी पिक बहुत मज़े की है, तो लोग जो हैं जनरली पहले दूसरे गियर के अंदर इसको छिक देते हैं। तो अगर वो आप छिकेंगे तो फिर ये इसकी एवरेज नेचुरली कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में ये अराउंड 17.5 to 18.5 अगर आप हैवी फुट के साथ चलाएं, थोड़ी सी लॉन्गर ड्यूरेशन की जर्नी हो आपकी तो देगी, और अगर आप लाइट फुट के साथ चलाएं तो 19 टच कर जाएगी शहर के अंदर तमीज़ के साथ। लेकिन अगर बहुत छोटे छोटे स्टॉप्स हैं आपके, छोटी छोटी ड्राइव्स हैं, तो फिर नहीं, फिर यही 17, 16.5, 17 रखेगी। ये स्क्रीन जो है आफ्टर मार्केट है, यहाँ लगी हुई नहीं आती, नॉर्मल एक स्टीरियो लगा हुआ आता है, तो ये लगा ले तो गाड़ी की फंक्शनैलिटी भी इम्प्रूव कर जाती है और इंटीरियर की लुक भी इम्प्रूव कर जाती है। जो इसकी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो इसकी ड्राइव है। मतलब खड्डों के अंदर इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस है इसकी। खड्डों में ये आपने जिसने टोयोटा की इंडस चलाई हो या पैशन करोला 2001, 2, 3 की चलाई हो, जिस तरह से वो बलून करती हुई गुजरती है ना खड्डों के अंदर, उस तरह से इसकी परफॉर्मेंस है। इसके अंदर बुश और सस्पेंशन इन्होंने पाकिस्तानी रोडों के लिहाज से पेश किए, जिसकी वजह से ये गाड़ी बहुत मज़े की चलती है खड्डों में। मतलब कोई JDM कार, कोई भी, ये मतलब आप मायरा या मीरा कर लें या मेरे पास जापानी ऑल्टो लैपिन है वो कर लें या कोई भी कर लें, नहीं है जी उस तरह की। बाकी लोग इसे मोटरवे के ऊपर 120, 130 पे भगा रहे होते हैं, वो मेरा ख्याल है इसके साथ जाती है। नॉइज़ इसके अंदर आती है जी, इसमें कोई शक नहीं है। उस नॉइज़ को ख़त्म करने का, इंजन और गियर की नॉइज़ को ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं है। फायरवॉल लगा लें ना लगाएं, वो 1-2% से ज़्यादा नहीं देगी। शायद टायर चेंज करके, चूँकि ये हार्ड टायर हैं, टायर चेंज करके इसकी टायरों की नॉइज़ में कमी आ जाएगी। लेकिन इंजन की नॉइज़ और इसके गियर की नॉइज़ स्पेशली वो आप नहीं ख़त्म कर सकते। इसको इस तरह से ट्यूनअप किया हुआ है कि ये आपको परफॉर्मेंस दे, और इसके गियर को इस तरह से मैश किया हुआ है। 5 गियर लगाए हुए हैं। मेहरान के अंदर 4 गियर आते थे, 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स लगाया है इसके अंदर, और इसकी रेशोज़ बड़ी अच्छी सेट की हुई हैं। तो इसकी आवाज़ बर्दाश्त कीजिए, बिकॉज गाड़ी बहुत अच्छी है। और एक और चीज़, इन्होंने पीछे डिग्गी जो है प्लास्टिक की नहीं दी। जापानी जो ऑल्टो आती है इसी के कंपैटिटर, यही जो गाड़ी है इसी शेप के अंदर, उसकी डिग्गी और फेंडर्स प्लास्टिक के हैं। तो वो पाकिस्तान में गाड़ियाँ टच होती रहती हैं, लगती रहती हैं, तो उसकी रिपेयरेबिलिटी एक मसला है। तो उन्होंने पाकिस्तानी मार्केट देख के फिर इन्होंने इसके अंदर दिए। बाकी ये जो शीशे इसके साइड व्यू में, साइड खिड़कियों के शीशे हैं, ये बहुत पतले हैं। इसके अंदर UV प्रोटेक्शन नहीं है, जो कि मेरा ख्याल है शायद हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी अंदर से तप जाती है। ये आप इसके अंदर लेमिनेट करा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था एक छोटा सा क्विक रिव्यू सुजुकी ऑल्टो 660। मेरी नज़र में ये गाड़ी पाकिस्तानी गाड़ियों के अंदर मकबूल होने की इसकी वजह ही इसकी इकॉनमी, इसकी लुक्स मॉडर्न है जो, और इसकी ड्राइव है। ठीक है, नीचे नहीं लगती, बहुत अच्छी चलती है खड्डों के अंदर, स्पेशली गंदी रोडों के ऊपर स्पेशली, और बहुत इकोनॉमिकल है। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना। कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में पूछिएगा। मुझे पता है ये रिव्यू 500 दफ़ा लोगों ने किया हुआ है, बस मैं ये चाह रहा था कि मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ। एयर कंडीशनर की परफॉर्मेंस वेरी नाइस, पिकअप बहुत अच्छी, फ्यूल इकॉनमी बहुत अच्छी, ड्राइव बहुत अच्छी। ड्राइव प्लेयर उस तरह का आप नहीं कंसिडर कर सकते। इंजन इज़ नॉइजी, केबल नॉइज़ मौजूद है। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये टायर साइज़ आप देखें, ये इन्होंने दिया है 145/80R13। इसका मतलब है इसकी साइड वॉल बहुत बड़ी है रेशो के लिहाज से, और रिम साइज़ बहुत अप्रोप्रिएट है। जैपनीज़ जो देते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, वो रिम साइज़ देते हैं 14 का, और फिर साइड वॉल 65 की कर देते हैं टायर की, जिसकी वजह से एयर कुशन और रबर का कुशन कम हो जाता है। ये एक और मेजर रीज़न है इस गाड़ी के इतने कंफर्टेबल होने की। और ये जो खड्डों के अंदर जो है, इसके अंदर इसकी ड्राइव बहुत ही सॉलिड किस्म की है। थैंक यू।